कुछ कहो, पर मालिक मोतीराम की प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा के अनुसार हम सब आज जितने भी मुखिया जी लोग हैं, चाहे जो भी उनके कार्यकर्ता जो लोग अपना तन मन धन निछावर किए हैं, छोटे सरकार हैं, माता जी हैं, इस ग्राम के जितने भी लोग तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, उन सब के पीछे पीछे हम हैं। आप लोग जो आदेश दीजिएगा, जो सेवा फरमाइएगा, उस सेवा में हम जीवन का अंतिम क्षण तक हम हाजिर हैं। जब तक मेरा प्राण रहेगा तब तक मैं अपने जीवन को न्यौछावर इस आश्रम में कर चुकी हूँ। मैंने पहले भी कही, सरकार के सामने में भी जीवन को मैंने सौंप दिया। सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। मैंने पहले भी कही, अब भी कही हूँ। जब सरकार थे तब तक हम लोग, बहुत सारे लोग सरकार को शरीर समझ बैठे थे। भ्रम में हम लोग कभी कभी फंस जाते थे, समझते थे कि ये फलाने व्यक्ति हैं, उनको व्यक्ति का नाम दिया जाता था। लेकिन अब वो चले गए हैं, तब हमें लगता है कि सरकार क्या चीज थे और सरकार कैसे थे। शायद हम लोगों को परखने में भूल हुआ है, अब पछतावा हो रहा है। अब पछताने से क्या होगा बंधुओं। मैंने पहले भी कही और मंच से कहा, जब राम थे तब राम का महत्व हमने नहीं जाना, जब कृष्ण थे तब कृष्ण का महत्व हम लोगों ने नहीं जाना, संसार नहीं जाना। लेकिन राम जब चले गए तो राम की पूजा हो रही है, हर जगह राम को मानने वाले हैं। कृष्ण जब चले गए हैं तो कृष्ण की पूजा हो रहा है, कृष्ण को मानने वाले हैं। लेकिन कृष्ण क्या करके गए हैं, राम क्या कह के गए हैं, उस पर चलते नहीं हैं, उसको मानते नहीं हैं। राम को मानने वाले भी सिर्फ पूजा करते हैं, लेकिन दिल से राम को मानते नहीं हैं। आज कहीं ऐसा हम लोगों के मन में भी ना हो कि सिर्फ मालिक मोतीराम का नाम ले और मन में कहीं दूसरा बात चलता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक मोतीराम सब कुछ देख रहे हैं और सब कुछ करने वाले हैं। जो रवि नहीं कर सकता है वो मेरे मालिक कर दिखा दिए और करके गए हैं। जो कोई प्रकृति में जो ताकत नहीं था सो हमारे सरकार करके गए हैं। प्रत्यक्ष में हमारे रघुनी मुखिया जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे बंधुओं यहाँ मौजूद हैं जो मालिक का करिश्मा एक से एक करके गए थे। ऐसा कभी हुआ नहीं। मालिक कितना बार हमें कहे कि रेणु आओ, एक बार आओ। कुछ ऐसा बात मेरे शरीर में हो गया, मेरे संग परिस्थिति कुछ मेरे संग मजबूर ऐसा कर दिया कि मैं मालिक से मुलाकात करने नहीं आ पाती। लेकिन ऐसा प्रेरणा मालिक का हुआ कि उसी दिन मैं इस आश्रम पर 4 महीना से माँ मेरी संग थी, और उसी दिन मैं छोड़ने 1 बजे आई और मालिक का उधर से फोन आता है कि रेणु तुम आओ, हर हाल में तुम आओ। बहुत मजबूर कर दिए, उसी गाड़ी से मैं गई और मालिक को ले गई। मैंने सोची कि मालिक बहुत कृपा किए हैं मेरे ऊपर, सेवा का अवसर मिला है, दर्शन का अवसर मिला है, कहीं आज मेरा भाग्य उदय हो रहा है। प्रत्यक्ष परमात्मा मेरे घर आ रहे हैं, परमात्मा ने मेरे ऊपर अहेतु कृपा किया है, इसलिए मालिक मेरे समक्ष मेरे गरीब कुटिया में जा रहे हैं। ऐसा अनुभव कर खुशी का ठिकाना नहीं था, लग रहा था कि चांद सूरज मेरे समक्ष हैं। ऐसा अनुभव करते हुए मैंने अपने आश्रम में सरकार को ले गई और पता नहीं हमें ऐसा लग रहा था कि दुनिया का खजाना हमें मिल गया है। जब सरकार से सारे रास्ते बात करते चलती थी तो बार बार सरकार पलट के देखते थे और बार बार मुस्कुराते थे। हमें नहीं पता चला उस वक्त कि सरकार का मुस्कुराने का पीछे राज क्या है, इस बात को मैं समझ नहीं पाई। लेकिन जब सरकार हमारे आश्रम में गए, स्नान किए, फिर उसके बाद पूजा हमने उनको किया, स्नान करके भोजन बनाए, भोजन करवाए, तब पर भी देख देख करके बार बार हंस रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। लेकिन हमको पता एकदम नहीं चला। जब हमारे हस्बैंड आए, रात में भोजन करवा के उनको सेवा किए और सेवा करके फिर हॉस्पिटल में ले गए। हम तब तक भी नहीं जान पाए कि मालिक मेरे संग इतना बड़ा आप जुल्म कर देंगे कि आप अनाथ बना करके इस संसार में भरी सभा में आप हमें छोड़ करके चल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ। जिस तरह द्रौपदी भरी सभा में तड़प रही थी, आज मेरी भी वही दशा है मालिक। ऐसी सभा में इस मजबूर
की तरह आप हमें छोड़ दिए हैं। जैसे लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, हमारी दुनिया उजड़ गई है। ऐसा मालिक आप कैसे जुल्म कर दिए। रात्रि में जब 3 बजे फोन आया, 3-4 के बीच में, तब तो लगा कि मेरा प्राण अब निकल गया। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया उस समय। और उसके बाद हम दोनों आदमी जैसे ही वहां गए, मालिक का स्वरूप देख करके, मालिक का भाव देख करके ऐसा लगा कि मालिक हमें सब कुछ कह के गए हैं, कुछ ऐसा छोड़े नहीं, एक एक शब्द हमें कह करके गए। और प्रत्यक्ष में अभी भी मेरे सामने मालिक हैं, अभी भी सब कुछ कह रहे हैं। कुछ ऐसा बात नहीं था कि वो किसी भी चीज से नहीं छुपाते थे, हमसे भी नहीं छुपाए, कभी भी नहीं छुपाए। और मालिक हम सबों को बल दे करके गए हैं, हम सबों को शक्ति दे करके गए हैं कि जो भी काम छूटा हुआ है, जो भी काम बचा हुआ है, हम लोग तन मन धन से इस कार्य को आगे बढ़ाए, मालिक मोतीराम का नाम रोशन करें। जो मालिक मोतीराम का नाम का जाप है, उस नाम का यथासंभव जितना बन चल सकता है, हम लोग जीवन का अंतिम क्षण तक उस नाम का जय जयकार करते हुए, मालिक का जय जयकार करते हुए, मालिक का जो कीर्ति है, मालिक का जो चरित्र था, मालिक का जो विचार था, मालिक का जो धन था, उस धन को हम लोग जितना बन चल सकता है आगे बढ़ाएंगे। प्रेम से एक बार आप लोग जोर से बोल दीजिए, प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहेब की, मालिक मोतीराम की। जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम, जय जय मोतीराम। तंदुलं भुंज दाता कुली रूपेण महोदम, गुरुर कबीरं करुणामयं, मोतीरामाय सद्गुरुवे नमः। क्या मुखले विनती करूं, क्या मुखले विनती करूं, है गुरु लज्जाया बदमार, अवगुण मुझ में बहुत है, गुरु कैसे भावूं तो। नैना मेरी लालची, नैना मेरी लालची, बरज न जानहु शीस, परम दयालु जान के, अबला मांगत भी। जय जय मोतीराम, सद्गुरु संत कबीर सतनाम।